नमस्कार, माई सेल्फ गौतम अधिकारी, भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नई मंडी मुजफ्फरनगर से आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि पूरे देश में और संसार में कोरोना नामक महामारी फैली हुई है, जिस कारण हमारे देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। तो आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि अनावश्यक कारण से आप घर से बाहर ना निकले। अति आवश्यक अगर कार्य है और आपको घर से बाहर ही निकलना पड़े तो आप मास्क पहनकर ही निकलें। बाहर जाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें, क्योंकि आपको पता है कि इसकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है। सोशल डिस्टेंसिंग ही और घर पर रहना ही इसका एकमात्र इलाज है। साथ ही साथ आप भारत सरकार द्वारा आयोजित आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें। इससे आपको यह फायदा होगा कि आपके आसपास अगर कोई कोरोना से ग्रसित मरीज होगा तो आपको तुरंत उसकी जानकारी मिल जाएगी और आप सावधान हो जाएंगे। आज 10th के क्लास में जो मैथ्स का टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा रियल नंबर, जो चैप्टर फर्स्ट है, बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा खास है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बनाकर समझा दिया है। आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब हम इसके क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमें एक्सरसाइज में समझना पड़ेगा कि इसमें है क्या चीज। तो इसमें है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म भी कहते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म भी कहते हैं। तो इसमें हमसे वो मैसे निकालने को कहता है। मैसे यानी के एचसीएफ। मैसे यानी के एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने को कहता है। तो सबसे पहले वो आपको क्वेश्चन ये देगा कि जैसे मैंने यहां पे एक्सरसाइज 1.1 का एक क्वेश्चन लिखा है कि फर्स्ट पार्ट लेते हैं। 135 और 225 का मैसे ज्ञात कीजिए। 135 और 225 का मैसे ज्ञात कीजिए। और किस नियम से? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। करना कैसे है सबसे पहले समझें, इसको समझ लेते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक अगर आपको a और b दिए हुए हों, वहां पे शर्त यह है कि a बड़ा होना चाहिए b से। ध्यान से सुने, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए हों जहां a बड़ा होना चाहिए b से, तो हम एक सूत्र इस्तेमाल करते हैं a बराबर bq प्लस r। a बराबर bq प्लस r। जहां पर ये जो r है, इस r का मान या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो और r का मान b से छोटा होना चाहिए। कंडीशन समझे, r का मान 0 या 0 से बड़ा होगा तथा b से छोटा होगा। अगर इस बात को संतुष्ट करता है तो हम q व r ज्ञात कर सकते हैं। इसमें आपको इसकी भाषा अच्छी तरह नहीं समझ में आई। क्यों नहीं समझ में आई? क्योंकि प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली में फर्क होता है। यह मैंने आपको एक थ्योरी समझा दी है, अब इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे। आगे चलते हैं। इसमें और अच्छी तरह समझने के लिए हम एक छोटी क्लास का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। जहां पर भाज्य होता है डिविडेंड, भाजक डिवाइजर, भागफल क्वोशिएंट और शेषफल होता है आपका रिमाइंडर। इस फार्मूले में जो a है वो आपका भाज्य है, जो b है वो आपका भाजक है, जो q है वो भागफल है और जो r है वो शेषफल है। करना कैसे है समझते हैं। यहां पे जैसे इसने हमें कहा है कि 135 और 225 का मैसे निकालिए, एचसीएफ निकालिए यूक्लिड विधि से। अब यूक्लिड में कौन सी स्पेशल विधि है? ये वाली विधि है। लेकिन इसको हम लिखेंगे कैसे, करेंगे कैसे? तो हम एचसीएफ का नॉर्मल वे इस्तेमाल करते हैं, जो साधारण तरीका होता है। कौन सा तरीका होता है?
डिवाइड वाला, भाग करके। कैसे? तो इन दोनों में सबसे पहले चेक करते हैं कि बड़ा कौन सा है। बड़ा है हमारा 225, उसे हम भाग करेंगे 135 से। ध्यान रखना, हमेशा बड़े को छोटे से भाग करना होगा। तो 135 एकम 135 घटा लेते हैं, यहां से 0 बच गया, यहां से बच गया आपका 9। फिर इस 90 से ध्यान रखेंगे, फिर क्या करना है, इस 90 से आपको 135 को भाग करना है। 90 एकम 90, कितने बचे? 45। फिर इस 45 से इस 90 को भाग करेंगे, 45 दूनी 90, और ये पूरा पूरा कट जाएगा। एक बार और समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने 135 से 225 को भाग किया, 135 एकम 135, 90 शेष बचा। फिर इस 90 से इस 135 को भाग करना होगा, 90 एकम 90, 45 शेष बचा। फिर इस 45 से हमें 90 को भाग करना होगा, और इसमें ये पूरा पूरा काट दिया। ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि ये पूरा पूरा नहीं कटता है। तो अब इसको लिखने का तरीका है यूक्लिड विधि से। ये तो हुआ हमारा जो नॉर्मल भाग करने की विधि होती है, जिससे हम मैसे निकालते हैं, और हमें पता भी लग गया। इस हिसाब से हम यहां लिख भी सकते हैं कि इसका मैसे जो है वो 45 आया। लेकिन इसी को हमें यूक्लिड के फॉर्मेट में लिखना है, इस फॉर्मेट में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे भाज्य, ये लिखा हमने भाज्य। फिर क्या लिखेंगे? फिर लिखेंगे हम भाजक। भाजक होता है इसमें 135 गुणा, फिर होगा भागफल प्लस शेषफल 90। ये पहली वाली लाइन इस रूप में लिख दी हमने। सेम वही प्रोसेस अब ये दूसरे वाले में करेंगे। 135 लिखेंगे भाज्य, 90 हो जाएगा हमारा भाजक, 1 हो जाएगा हमारा भागफल, और 45 हो जाएगा हमारा शेष। यही प्रोसेस तीसरे वाले में करेंगे। 90 हो जाएगा हमारा भाज्य, 45 हो जाएगा हमारा भाजक, 2 हो जाएगा हमारा भागफल, और शेष हमारा कुछ नहीं बचता है। ध्यान रखेंगे, तब तक करना है जब तक हमारा शेष कुछ नहीं बचता। फिर अब आपको यहां पे लिखना है आपका जो HCF आया, यानी जो मैसे आया, वो मैसे जिसने पूरा पूरा काट दिया था, यानी कि 45। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? एक बार समझ लेते हैं इसे। 135 है, आपने 135 से 225 को भाग किया, 135 से कम 135, 90 शेष बचा। फिर इस 90 से 135 को भाग करेंगे, 45 शेष बचेगा। फिर 45 से आप 90 को भाग करेंगे, ये पूरा पूरा कट जाएगा। इस तरह से इसको हम इस फॉर्मेट में रूप में, इस फॉर्मेट में हम लिखकर हम HCF निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। 867 और 255, 867 और 255 का हमें HCF निकालना है, और किस मेथड से निकालना है? यूक्लिड विधि से निकालना है। ठीक है, तरीका मैंने आपको क्या बताया था? इन दोनों में जो छोटा होगा, कौन सा छोटा है? 255। उस 255 से आप 867 को भाग कर दीजिए, तो 3 बार चल जाएगा। 3 पंजे 15 का 5 का 80 लगा 1, 3 पंजे 15, 1 16 का 6 का 80 लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7। यहां से बच गया 2, यहां से बच गया 0, और यहां से बच गया 1। फिर इस से आप 255 को बताया ना मैंने, बिल्कुल इससे इसको भाग करना है, तो 2 बार चल जाएगा, ये आ जाएगा आपका 204। कितना बचा? 51। फिर इस 51 से आप 102 को भाग करेंगे, और 51 दूनी 102। यह क्रिया, ये प्रोसेस तब तक चलाएंगे जब तक कि यह पूरा पूरा नहीं कट जाता। अब इसको आपको यूक्लिड विधि से कैसे शो करना है? फार्मूले के रूप में करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था? पहले भाज्य लिखेंगे, फिर उसके बाद भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। अगला प्रोसेस यही, 255 इधर लिखेंगे, 102 गुणा 2 प्लस 51। यहां क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे 102, इधर लिखेंगे 51 गुणा 2 प्लस 0। क्लियर है? तो हमारे पास यहां जो HCF आया वो आ गया आपका 51, यानी कि
51। समझ में आ गया? बिल्कुल ऐसे आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसने कहा दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में होनी चाहिए, के रूप में होनी चाहिए। ये कंडीशन दी हुई हमें सिद्ध करना है। नॉर्मली हमें पता है 1, 3, 5 विषम संख्या है, लेकिन करने का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आप वही यूक्लिड विभाजन परमेयिका से, क्या फॉर्मूला था? A बराबर BQ + R, A बराबर BQ + R। यहां पे ध्यान से देखें आप, ये B की जगह 6 इस्तेमाल कर रखा है इसने, तो आप मान लेंगे, यहां पे लिख लेंगे जहां पर, या मान लिया B बराबर 6 रखने पर, और यहां पे दो कंडीशन आपको लेनी पड़ेगी। नंबर 1, Q का मान 0 या 0 से बड़ा हो, R का मान 0 से बड़ा और उसके बराबर और 6 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि B की जगह 6 है। याद कीजिए हमारे फार्मूले में यहां B होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? आपको यहां पे सारी जगह जो वैल्यू रखनी है, वो क्वेश्चन आपका हो गया A बराबर 6q + R। ये क्वेश्चन तैयार हो गया। देखिए आपका जो फार्मूला था यूक्लिड का, वो ये होता है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में B की जगह 6 है, तो हमने यहां B की जगह 6 लिख के फार्मूले को चेंज कर दिया। अब आपको काम क्या करना है? R की जगह 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे रखते चले जाना है। तो सबसे पहले अगर मैं R की जगह 0 रखता, तो यहां पे मुझे मिलेगा A बराबर 6q। फिर R की जगह 1 रखता हूं, तो A बराबर 6q + 1। R की जगह 2 रखता हूं, 6q + 2। 3, 6q + 3। 4, 6q + 4। 5, 6q + 5। अब आप ध्यान से देखिए, ये 2 से विभाजित है, 2 से कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। ये 2 से विभाजित नहीं है, ये 2 से विभाजित है, ये 2 से विभाजित नहीं है, ये 2 से विभाजित है, ये 2 से विभाजित नहीं है। तो इन शॉर्ट हम क्या समझे कि जो 2 से विभाजित है, हमें क्या पता है, जो 2 से विभाजित है उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। और जो 2 से विभाजित नहीं होता उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। तो यहाँ पे विषम संख्या कौन कौन सी आ गई? ये 3 आ गई। आगे जितने भी आएंगे उसी तरह से तो लिखेंगे, अतः 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 विषम संख्या है। क्लियर? बिल्कुल समझ में आ गया ये। नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसने कहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों की समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। देखो अधिकतम संख्या, आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि ऐसा आता है, अधिकतम जो शब्द आ जाता है कहीं, अधिकतम, मैं आपको यहां लिख के दिखा रहा हूं, अधिकतम, अधिकतम इंग्लिश में मैक्सिमम, मैक्सिमम। और हम HCF पढ़ते हैं। HCF की फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट
मैक्सिमम, मैक्सिमम अधिकतम। यानी कहने का मेरा मतलब है कि अगर आपसे कहा जाए कि अधिकतम, मैक्सिमम, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको इसका में से निकालना है, और में से निकालने का वही तरीका है यूक्लिड विधि से, वही यूक्लिड, ठीक है, यूक्लिड विधि से करने का तरीका वही है आपका। पहले आप छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग कर देंगे, कितनी बार कटेगा? 32 एकम 32, कितने बचे? 9, 2, 6, 9 बार चल जाएगा। 9 दूनी 18 का 8 का 80 लगा, 1 9 3 27 और 1 28, कितने बचे? 8, 32, 8 चौक 32। फॉर्मेट वही रहेगा 616, 32 गुणा 19 प्लस शेष 8। अगली लाइन में 32, 8 गुणा 4 प्लस 0, तो इसका मतलब HCF जो हो गया वो 8 हो गया। तो अधिकतम संख्या कितनी हो गई? 8। अधिकतम संख्या बराबर 8। आंसर क्लियर? जब तक हम मेन बात इसकी नहीं समझ पाएंगे, इसकी नब्ज नहीं पकड़ पाएंगे, तब तक आप क्वेश्चन ना तो कर पाओगे, ना आपको उसको करने में मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो माना x कोई पूर्णांक है जिसे, अब देखिए इसने हमें जो आंसर लाने को कहा है, इसने आंसर लाने को कहा है हमें 3m और 3m प्लस 1। हमें जो आंसर लाना है, मैं यहां लिख रहा हूं 3m और 3m प्लस 1 का रूप लाना है। तो आपको जो आपने पूर्णांक माना है उसे इसी रूप में लिखेंगे, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू चेंज करके। हमें तो 3m प्लस 1 का रूप लाना है, तो आप अल्फाबेट में a से लेकर z तक कुछ भी मान सकते हैं, बस m नहीं मानेंगे। तो हमने मान लिया जिसे 3q व 3q प्लस 1 के रूप में लिखने पर, तो सबसे पहला लिया x बराबर 3q, ये लेके चल रहे हैं। बुक वाले ने कहा है इसका वर्ग, तो हम क्या करेंगे? दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर आप इसका वर्ग करें, एक्स स्क्वायर बराबर 3 3 9 क्यू स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब आपको क्या करना है? आपको 3 लाना है, 3। तो अगर मैं इसमें से केवल 3 निकाल लूं, 3 निकाल लूं, तो ये ऐसे रूप बन जाएगा। भाई 9q स्क्वायर में से 3 कॉमन ले लो, 3q स्क्वायर बच जाएगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, और इस हिस्से को हम ये रूप लिखना चाह रहे हैं m, जहां m बराबर है 3q स्क्वायर। दोबारा समझ लेते हैं भाई, x बराबर 3q अपनी तरफ से मान लिया, दोनों ओर का वर्ग, क्योंकि बुक वाले ने वर्ग के लिए कहा था, वर्ग कर दिया। हमें इसमें से 3 अलग करना है, बाकी कांस्टेंट के रूप में आ गया। इस कांस्टेंट को हमने m लिख लिया, तो उसने में कहा था 3m का रूप होना चाहिए, तो ये 3m का रूप हो गया। तो एक्स स्क्वायर बराबर 3m, ये आंसर आ गया। ऐसे ही इसका दूसरा हिस्सा, यानी आपकी बार 3q प्लस 1 को लेके चलेंगे। तो हमने यहां पे ऐसे ही मान लिया, माना x बराबर 3q प्लस 1, फिर वही दोनों ओर का वर्ग, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लिखेंगे हम। फार्मूला बताइए आपको, यहां मैं लिख देता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूले का हम यूज करेंगे यहां पे, तो फार्मूले का यूज करते हैं। 3q a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर 6q प्लस 1। अब देखिए हमें आंसर किस रूप में लाना है, आंसर लाना है 3m प्लस 1, यानी 1 तो अलग चाहिए, तो उसे तो अलग पड़ा रहने दो और इन दोनों से 3 कॉमन ले लो। ऐसा हो गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 2q, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, जहां m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q। ये हमने अपनी तरफ से मान लिया क्योंकि हमें आंसर m का रूप लाना था। सेम यही क्वेश्चन 5th है, फर्क केवल इतना है यहां हमने स्क्वायर किया, वहां हमें क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? आशा करता हूं आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। आप बड़े आराम से इसे समझ के करें, बहुत इजी एक्सरसाइज है। आगे क्वेश्चन में और करने में बहुत मजा आएगा अगर आप समझ के करेंगे। लेकिन आपसे बार बार अनुरोध है कि अपना ध्यान रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का सामना करें, उसका पूर्ण रूप से पालन करें। आप सुरक्षित रहेंगे, देश सुरक्षित रहेगा। थैंक यू।